वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो पूरा सिलेबस झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। आपको पता होगा कि झारखंड में क्लास 12 की परीक्षा 2 टर्म में होने वाली थी, परंतु कोविड के कारण टर्म 1 की परीक्षा नहीं हो पाई है। इसलिए अब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों सिलेबस को मिलाकर एक साथ परीक्षा ली जाएगी। तो आइए हम लोग टर्म वाइज हिस्ट्री के सिलेबस को समझते हैं। चलिए देखिए, टर्म 1 की जो परीक्षा होने वाली है वो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, जो 40 मार्क्स की होगी। इसमें 1 नंबर के टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से टर्म 2 की जो परीक्षा होने वाली है वह सब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, और यह भी 40 मार्क्स की होने वाली है। परंतु टर्म 2 की परीक्षा में 2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के भी 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के 3 प्रश्न, यानी कुल मिलाकर 10, 15 और 15 यानी हो गए 40। यानी टर्म 1 में 40 अंक और टर्म 2 में भी 40 अंक। इस तरह से आपको 80 अंक की परीक्षा देनी है, और बाकी जो 20 अंक होगा वो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि जो 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसमें 7 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपको बनाने कितने हैं? मात्र 5 प्रश्न। इसी तरह से 3 नंबर के भी 7 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, और 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल और केवल 3 प्रश्न को ही हल करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग टर्म वाइज सिलेबस को पूरे डिटेल में समझते हैं। देखिए, टर्म 1 के सिलेबस में जिन चैप्टर को शामिल किया गया है उसमें ये 6 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है वह है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसमें आपको 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य और मौर्य वंश से लेकर के गुप्त वंश तक की जानकारी रखनी है। तीसरा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 किताबें हैं, जिसमें पहली पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है आपको, दूसरी पुस्तक में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, और तीसरी पुस्तक में आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है। पहली पुस्तक में कुल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर को पहले टर्म के सिलेबस में शामिल किया गया है और 1 चैप्टर को इस सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी आपको मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास में। आपको 1 चैप्टर इसमें, जिसमें आप महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, वो चैप्टर इस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। चौथा चैप्टर जो इसमें शामिल किया गया है, इसका नाम है भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा। इसमें आपको भक्ति संत और सूफी संतों के बारे में पढ़ना है। 5वां चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। इसमें किस किस वंशों ने शासन किया, हम्पी के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। 6ठा चैप्टर जो है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें आपको कृषि समाज के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जो मुगल साम्राज्य के समय चल रही थी। यानी भूमि को किस प्रकार से बांटा गया था, बंदोबस्त किस प्रकार से किया गया था, और अलग अलग प्रकार से उपज का किस प्रकार से अनुमान लगाया जाता था। ये है आपका टर्म 1 का सिलेबस, जो पूरा का पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए अब हम लोग टर्म 2 के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। टर्म 2 का जो सिलेबस है उसमें भी टोटल 6 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर है राजा और विभिन्न वृत्तांत। यानी आपको इसमें मुगल दरबार के समय के विभिन्न वृत्तांत को समझना है,
जिसमें आप बाबरनामा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप हुमायूंनामा के बारे में पढ़ेंगे, अकबरनामा, आलमगीरनामा, शाहनामा, पातशाहनामा। उसके अलावा आप तुझके जहांगीरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें आप पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ों ने भारत में किस प्रकार से अपने साम्राज्य को स्थापित किया। और देहात वाले टॉपिक में यहाँ पढ़ेंगे कि देहात के लोगों के द्वारा किस प्रकार से अंग्रेज़ों का विरोध किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आपको संथालों के बारे में जानना है और थोड़ी सी जानकारी आपको पहाड़िया जनजाति के बारे में रखनी है, जो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में निवास करते थे। फिर इसमें आपको सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करना है, जिसमें केवल और केवल आपको 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है विद्रोही और राज। इसमें आपको 1857 के आंदोलन की पूरी जानकारी रखनी है, कारण, परिणाम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। चौथा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको महात्मा गांधी के आगमन के बाद, जब महात्मा गांधी भारत आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए, उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से बदला, उसका स्वरूप किस प्रकार से बदला, इसकी जानकारी आपको हासिल करनी है। 5वां चैप्टर है विभाजन को समझना। आपको पता है कि भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत 2 राष्ट्रों में विभक्त हो गया था, भारत और पाकिस्तान। तो उसी विभाजन के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। छठा चैप्टर है संविधान का निर्माण। इसमें आपको संविधान निर्माण के पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का भी जिक्र है और अंतिम रूप से जब भारत का संविधान लागू हुआ वहाँ तक की आपको जानकारी हासिल करनी है। तो ये था टर्म 2 का सिलेबस, जिसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2 नंबर के 5 प्रश्न बनाने होंगे, 3 नंबर के भी 5 प्रश्न बनाने हैं और 5 नंबर के 3 प्रश्न बनाने हैं आपको। तो ये था पूरा सिलेबस। आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर जाएगा। थैंक यू।